नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने स्टडी चैनल में। मैं हूं देवाशीष और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शांत रस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं शांत रस। शांत रस क्या होता है? ठीक, सबसे पहले हमें इसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, और स्थायी भाव पता होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्थायी भाव सब रस के अलग अलग होते हैं, बाकी परिभाषा सेम होती है। मैं आपको कुछ रस और उनके स्थायी भाव बता देता हूं। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वीर रस का होता है उत्साह, करुण रस का होता है शोक, हास्य रस का होता है हास, शांत रस का होता है निर्वेद, विभत्स रस का होता है घृणा, भयानक रस का होता है भय, रौद्र रस का होता है क्रोध और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं शांत रस, तो इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग पाता है तो वह शांत रस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? आप कहेंगे स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। ये हालांकि आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि विभाव, स्थायी भाव, ये सब क्या होता है। स्थायी भाव क्या होता है? मानव के मस्तिष्क में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। किसी के मस्तिष्क में हास्य की भावना होती है, मतलब कोई व्यक्ति खुश होता है तो कोई दुखी होता है, तो उसके अनुसार उनके मन में अलग अलग स्थायी भाव होते हैं मस्तिष्क में। तो मानव के मस्तिष्क में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है स्थायी भाव कहलाता है। विभाव क्या होता है? वह भाव जो स्थायी भाव को आगे बढ़ाता है विभाव कहलाता है। अनुभाव क्या होता है? वह भाव जो स्थायी भाव को कुष्ठता प्रदान करता है अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है और इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये एज अ नॉलेज आपको बता दिया, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, परिभाषा देखेंगे फिर से हम लोग। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग पाता है तो वह शांत रस में बदल जाता है। तो शांत रस की परिभाषा समझ में आ गई। एक सिंपल सा उदाहरण क्या है? जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं मतलब अहंकार से है और हरि मतलब भगवान से है। जब मैं था मतलब जब मुझ में अहंकार था तो हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे मेरे पास। अब हरि हैं, अब मेरे पास भगवान है तो मैं नहीं, मतलब मेरा अहंकार खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया, मेरे जीवन का सब अंधियारा मिट गया, सभी कष्ट दूर हो गए जब दीपक देखा माई। जब से मैंने ये उज्जवल दीपक को देखा है, मतलब भगवान के प्रकाश में मैं खो गया हूं, तब से मेरे जीवन के सारा अंधियारा मिट गया। समझ में आ गया उदाहरण आपको? बहुत ही सरल था। एक और उदाहरण देखते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ठीक, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। ये भी है हमारे शांत रस का उदाहरण। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।